नमस्कार दोस्तों। आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बॉटनी के आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि पेपर हम सभी लोगों का पास है और इस सब को देखते हुए लगता है कि पेपर में उन प्रश्न को अच्छे से तैयारी करके रखें जो एग्जाम के बेस पर लगातार आ रहे हैं प्रश्न में, है ना। तो उन सभी प्रश्न को आप अच्छे से तैयारी करके पहले से रखें। वक्त हमारे पास कम है। इसके पहले भी आपने जूलॉजी का एमपी क्वेश्चन देखा होगा, जिसको मैंने बताया हुआ है कि कौन कौन से जो प्रश्न हैं पिछले बार पूछे गए हैं। आपको पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न भी आपको मिलेगा। तो देखो दोस्तों, आप लोग इनको ध्यान से देखना समझना। बॉटनी का जो पेपर है, वनस्पति विज्ञान का जो पेपर है, इस सत्र का छत्तीसगढ़ में आने वाले हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए ये हमारा जो पेपर है आईएमपी है। पहला यूनिट दिया है बेसिक ऑफ प्लांट साइंस। जो हमारा बेसिक पार्ट है प्लांट का, उसका विज्ञान कैसा है, उनका आधार क्या है, उसको हम देखेंगे। दूसरा यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। जो वनस्पति विज्ञान है उनके शाखाएं क्या क्या है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तीसरा यूनिट है प्लांट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर। जो पौधे हैं वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उनकी रक्षा करता है, कैसे उनके रिसोर्स है, कैसे दवा के रूप में काम करता है ना। तो ये कौन कौन से औषधि के रूप में उपयोग करते हैं उनको आप देख पाएंगे। चौथा यूनिट है एंशियंट इंडिया बॉटनी। प्राचीन भारत में जो वनस्पति विज्ञान है उनका विकास कैसे हुआ, उनके प्राचीन नाम क्या था, उनके हिस्ट्री क्या है, उनका ओरिजिन कैसा हुआ है, इनको हम देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप नए सेमेस्टर के बच्चे हैं, पहला सेमेस्टर पहली बार दिला रहे हैं आप लोग, है ना। इसके बाद आप लोग 12वीं पेपर दिए थे, 12वीं के बाद दोस्तों पहली बार आप लोग सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं। आप आपके जो सीनियर है ना, उन लोग ऑलरेडी 2 सेमेस्टर पेपर दे चुके हैं, पहला और दूसरा, उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अगर आप दोस्तों इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और आपको अच्छे से बता सकता हूं कि एनएपी का जो रूल है, नियम है, वो कैसा है, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो देखो, ये 100 नंबर का पेपर होना है, आप समझ लीजिए अच्छे से। प्राइवेट वाले बच्चे होंगे ना, तब तो और आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? आप कॉलेज ढंग से गए नहीं हैं, टीचर से अच्छे से मुलाकात किए नहीं है, आपको आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, तो आप ये चीज़ों को अच्छे से जान लीजिए ऑनलाइन के माध्यम से। हमारा ये चैनल आपको बहुत फायदा दे सकता है। 100 नंबर का पेपर होना है, जिसमें आपको इंटरनल और असाइनमेंट आपका 30 नंबर रहेगा और 70 नंबर का मेन एग्जाम होगा। देखो, इनका एक्सप्लेनेशन नीचे भी किया जा रहा है कि इंटरनल एग्जाम जो होता है वो 2 बार होगा। ये ऑब्लिक है ना, प्लस नहीं है। 2 बार होगा और जिसमें अच्छा नंबर आएगा उस नंबर को हमको देना है, ऐसा कह रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 20 नंबर का यहाँ पर होगा इंटरनल एग्जाम, वो टीचर के ऊपर रहेगा। और यहाँ पर 10 नंबर का असाइनमेंट रहेगा या सेमिनार दे करके कंप्लीट करना है। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे सेमिनार ले रहा है कि असाइनमेंट जमा करवा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर 30 नंबर ये कंप्लीट हो जाता है। अब बाकी हमारे पास जो 70 नंबर है वो कैसा है देखते हैं। एक एक नंबर का आपको 10 प्रश्न मिलेगा। आपको मैं प्रश्न बताऊंगा पिछले सत्र का, ये कैसे कैसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। वही क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर। अब बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, किसी से प्रश्न पत्र मत मांगिए, वही आपका प्रश्न पत्र है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखना। फिर चर्चर नंबर का 5 प्रश्न आएगा, तो यहाँ पर 20 नंबर ये हो गया, 10 नंबर ये हो गया, 30 नंबर। और यहाँ पर है दोस्तों 4 प्रश्न रहेगा 10 10 नंबर का। आपको अथवा भी दे सकता है और टिप्पणी भी लिखने के लिए दो दो प्रश्न को मिला मिला के आपका 10 नंबर के बना के दे सकता है। ठीक। तो यहाँ पर हो गया 4 क्वेश्चन 10 10 नंबर का, 40 40 और 20 60, 60 और 10 70 नंबर। 70 और यहाँ 30, कुल मिला के ये 100 नंबर हो गया। कितने लोग को ये बात समझ आ गया, आप लोग मुझे कमेंट में बताना। अब पहला यूनिट है, देख सकते हैं इसमें टोटल प्रश्न आपको मिलेगा 19 प्रश्न। लेकिन 19 आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप छोटा छोटा क्वेश्चन में। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, आपको 6 7 देखने के लिए मिलेगा। और इसमें कौन कौन से प्रश्न अभी तक आया हुआ है उनको भी हम लोग ध्यान करेंगे, देखेंगे। और दूसरा यूनिट है यहाँ पर पादप रसायन की परिभाषा है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन 7 मिलेगा, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन 12 मिलेगा। लेकिन कितना प्रश्न हमारे एग्जाम के लिए आईएमपी है
वो हमको देखना है लास्ट टाइम पर, आर या पार ऐसा होता है ना। तो जितना प्रश्न अगर आपको मैं बता रहा हूं उतना अगर आप कर लेते हैं तो कम से कम आप अच्छे नंबर से पास तो हो ही सकते हैं। तीसरा यूनिट है यहाँ पर, कुल प्रश्न है यहाँ 15 इधर है, और हाँ टोटल मिला के 15 प्रश्न दिया हुआ है। और लास्ट यूनिट है हमारा, कुल मिला के यहाँ पर प्रश्न दिख रहे हैं, 15 प्रश्न दिख रहे हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न, आप लोग चिन्ह लगा लेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आप सबके लिए, चाहे तो आप अच्छे से इनको कर सकते हैं कवर। ओके, देखो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर कोई मेरा गुंजाइश नहीं है, ये कोई भी प्रश्न दे सकते हैं ना, वो पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो पेपर कैसे सेट कर रहा है। तो किसी के बोलने पर मत जाइएगा, आप इनको खुद ब खुद पढ़ें, ठीक है। देखो यहाँ पर कौन कौन से प्रश्न आया है यहाँ पर दिखा रहा है, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में भी आया है उसको भी दिखा रहा है। ये कोई भी यूनिवर्सिटी में दे सकता है। ये देखो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लगातार रिपीट भी हो सकते हैं बच्चों हमारे पास। ये देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक। ये सब आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी सी करके सबका आंसर दिया हुआ है। अब देखते हैं हमारे पास निर्जीव वस्तु क्या होते हैं। देखो ऐसे भौतिक वस्तु जिसमें जीवित दृश्य लक्षण ही नहीं होते, जैसे पत्थर, पत्थर, कलम, साइकिल, बोतल, ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब आप ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सजीव वस्तु के चित्र को बनाना है, चारित्रिक विशेषता गुण बताना है, तो ये सजीव जीव के बारे में आप लक्षण नहीं बता सकते हैं क्या? ये तो नॉर्मल चीज़ें हुई है ना, जिसको आप अपने बोलचाल की भाषा में ये सब जानते हैं, जिसमें हमेशा एक चीज़ आप देखे होंगे, पहले जन्म होता है, जन्म के बाद उसका वृद्धि होता है, वृद्धि के बाद उसमें रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के बाद लास्ट में कोई भी जीव हो उनका क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ये जीवन का एक चक्र होता है, निश्चित क्रम होता है, और इन्हीं क्रम को हर प्राणी क्रॉस करके जीवन में आगे बढ़ता है और जाता है। निर्जीव वस्तु श्वसन क्यों नहीं कर सकते? भाई जीवन है ही नहीं, उपापचय क्रिया होता ही नहीं, कोशिका के अंदर प्रक्रिया हो ही नहीं रहा है, तो कैसे उनमें पाचन क्रिया या श्वसन क्रिया होगी? नहीं होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, छोटा छोटा प्रश्न को आप थोड़ा बहुत जरूर तैयारी कर लेंगे इसको। अभी तक ये 7-8 प्रश्न जो मैंने बताया है, थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे, आपके नॉलेज के बेस पर है। ये वर्गीकरण ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। पादप कोशिका क्या होते हैं ये आप पढ़ें थोड़ा से, ये आपने देखा होगा 11वीं 12वीं क्लास में, वही प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। जंतु कोशिका का केवल चित्र बनाओ, ये पूछ सकता है आपको, 4 नंबर में आपको मिल सकता है ये प्रश्न, आप चिन्ह लगा लेंगे। जड़ और तना में क्या अंतर है, ये प्रश्न को आप चिन्ह लगाएं। ऊपर का जो बताया सजीव निर्जीव ये वो सब ठीक है, आप पढ़ेंगे, लेकिन जो आईएमपी क्वेश्चन है ये आपने जड़ तना में अंतर बता सकते हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया कि यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में आपको जो चित्र बनाना है उसको आपको थोड़ा सा देख ही लेना है, इसको आईएमपी है ना वो। शैवाल और कवक दोनों में हमको अंतर बताना है, ये आप अंतर को पढ़ लेंगे, ठीक। हाँ ये टेरिडोफाइटा वगैरह आप मत करो, इसको साइड रखो। अनावृत बीजी और आवृत बीजी में अंतर बताना है, 4 प्रश्न आप अंतर पढ़ लेंगे। अब स्टार्ट होता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ है हमारे पास पहला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव में अंतर बताना है, पादप और जंतु में अंतर बताना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताना है। कुल मिला के ये प्रश्न हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी स्टूडेंट इनको आप अच्छे ढंग से चिन्ह लगा लेंगे, और ये प्रश्न बिल्कुल संभावनाएं हैं पूछने की, आप चिन्ह जरूर लगा लेंगे स्टूडेंट। ये मैं एक एक चीज़ को नहीं बताऊंगा आपको, आपको सिर्फ मैं चिन्ह लगवाते जा रहा हूँ, जो भी आपके पास पढ़ने का मटेरियल आपने लिया होगा वहां से आप चिन्ह लगाते जाएंगे। देखो कोशिका को परिभाषित कीजिए, और देखो यहां से आप पढ़ें, कोशिका का परिभाषा यहां से है, ये देखो ये कोशिका का परिभाषा है। फिर कोशिका के प्रकार है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में हम लोग आते हैं जो विकसित प्राणी होते हैं, ठीक है, वो हमारा कौन आते हैं, विकसित प्राणी जो होते हैं यूकैरियोटिक है, और जो विकसित नहीं होते हैं अमीबा पैरामीशियम वगैरह वो हमारा प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। जैसे जीवाणु, विषाणु, जीवाणु भोजी, ये सब हमारा यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये डायग्राम आपने देखा होगा,
है ना। और है हमारे पास, हाँ, इतना आपको याद कर लेनी है। यूकैरियोटिक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और गाल्जी गाय, डीएनए, आरएनए, ये सब विकसित होते हैं। ये सब पाए जाते हैं यूकैरियोटिक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैली थैलोफाइटा के लक्षण बताना है। 2025 में आया हुआ है ये, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में, दुर्ग में, रायपुर में, बस्तर में। लो क्या लोगे, पांच पांच यूनिवर्सिटी तो यही चल रहा है देखो, दो दो चार यूनिवर्सिटी, ठीक। ये आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आ जाए। ये कौन सा प्रश्न है जी, देखते हैं थोड़ा से। अच्छा, उसी का है ना। हाँ, चौथा प्रश्न को आप चिन्ह लगाएं। देखो अथवा सवाल जो दिया है, इसका हर चीज को पढ़ना, इसको हर चीज को पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है ना। इसको कैसे पढ़ना है, इसको आप अच्छे से ध्यान करते जाएंगे। ये सब अथवा सवाल को पढ़ें। कभी कभी ऐसा होता है, आपने मान लीजिए कोई इसको पढ़ लिया, ठीक, लेकिन इसके अथवा सवाल को नहीं पढ़ा, तो आपके लिए परेशानी हो सकता है। तो आप इसको कर लेंगे एक बार। लक्षण बस पूछा गया है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं। डायग्राम बनाना है, लक्षण देना है। टेरिडोफाइटा के लक्षण, ये सब उसी के लक्षण है। आपने चिन्ह लगा लिया है, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। हाँ, उसी का है। एक प्रारूपी आवृत बीजी पुष्पी पौधों में, इसको मत पढ़ें आप लोग, है ना। जड़ तना के बारे में वैसे दिया है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और देखते हैं। हाँ, ये देखें, एक आवृत बीजी पुष्पीय पुष्प की संरचना बनाना है आपको, ठीक। तो ये आपका आईएमपी क्वेश्चन है। बताओ, पुष्पों में लैंगिक प्रजनन के लिए कौन से भाग भाग लेता है। बताओ आप कमेंट करके मुझे। ये हमारा पहला यूनिट हो जाता है। कुल मिला के 7-8 प्रश्न आप लोगों को पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरा यूनिट है हमारे पास, वनस्पति विज्ञान की शाखा को हमको बताना है। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग चिन्ह लगा लेंगे सभी लोग। ये देखो, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रश्न है। आप लोग ध्यान से पढ़ें बच्चों। सिलेबस इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। आप जितना टाइम पास कर रहे हैं, पेपर जैसे पास आएगा, परीक्षा फॉर्म डालेगा, तो आपका जो हार्ट बीट है ना, बढ़ जाएगा। फाइटोकेमिस्ट्री, पादप रसायन। फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन पादप रसायन कहते हैं तो लोगों को सबको समझ आता है। तो ये केमिस्ट्री जो यहाँ पर नाम दिया हुआ है ना, जो इंग्लिश नेम फाइटोकेमिस्ट्री, इसको आप थोड़ा से पढ़ें, ये क्या चीज होता है। इसके अंतर्गत पौधों में विभिन्न रासायनिक यौगिक, जैसे कि एल्केलाइड, है ना, पॉलीफिनॉल, टार्पिन आदि का संरचनात्मक अध्ययन, इसके जैविक संश्लेषण और कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं बच्चों। ये एमएससी का पूरा पार्ट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके महत्व को बताना है। देखो, औषधि में, हर्बल औषधि में, है ना, पर्यावरण के लिए हितकारी जैविक जैव कवक नाशक होते हैं। ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। ये नहीं पढ़ना है आपको। नहीं पढ़ना है कहने का मतलब ये नहीं कि आपको देखना ही नहीं। अगर आपके पास समय बचता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पढूं, तो आप पढ़ लें जरूर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको चिन्ह नहीं लगाना है, हाँ, इसको चिन्ह लगाएं। पादप वर्गीकी क्या होते हैं, इसके महत्व को बताना है। ये प्रश्न पूछा है 2025 में, सरगुजा और बस्तर दुर्ग यूनिवर्सिटी में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पादप अभिजनन को परिभाषित करना है, इसके महत्व को बताना है, आप चिन्ह लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, इजी है। इस पर वीडियो बनाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं समझ पाते हैं तो थोड़ा आपको मेहनत करने का ज़रूरत है, और मैं कुछ नहीं कहूँगा, ओके। अब देखो, ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। पादप अकारिकी का कार्य क्या है। ये 2025 में बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आए हैं, आप इसको पढ़ लेंगे। और कोशिका विज्ञान क्या होते हैं, इसके शाखा महत्व को आप लोगों को बताना है, जो खास है आप सबके लिए। आर्थिक वनस्पति विज्ञान को परिभाषित कीजिए, ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं,
कौन कौन सी चीज, धान्य, दाल, वसा, ये सब्जी, ये सब ऐसे पढ़ के आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो ही जाएगा। हाँ, ये प्रश्न आप पढ़ें अथवा सवाल देखो दिया है, इथनो वनस्पति विज्ञान क्या है ना, इथनो बॉटनी शाखा क्या है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, चिन्ह लगा लो। छठवां सवाल पढ़ लेना है सभी लोगों को। और देखते हैं। हम्म वानिकी को परिभाषित कीजिए, इसको साइड में आप लोग लेके चलें, है ना, इसको ज़्यादा हमको रटना नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये आप पढ़ें जरूर। आठवां सवाल, अनुवांशिकी की शाखा और उसके महत्व को बताना है। वनस्पति विज्ञान में अनुवांशिकी के योगदान को हमको बताना है, समझाना है, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो प्रश्न है यहाँ पर, नौवां प्रश्न, सूक्ष्म जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ये हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, सरगुजा बस्तर दुर्ग यूनिवर्सिटी में। आप लोग तैयारी इसको कर सकते हैं, अच्छा है। हम्म पादप पारिस्थितिकी को परिभाषित करते हुए उनके उपभागों को समझाना है। तो ये रायगढ़ यूनिवर्सिटी में आया है बच्चों, इसको आप चिन्ह लगा लेंगे। रायगढ़ यूनिवर्सिटी वाले जो भी बच्चे हैं, आप लोग इनको चिन्ह लगा लेंगे। हाँ, ये पराग विज्ञान क्या होते हैं, इनको साइड में रखो, ये इस सत्र के बेस पर एमपी नहीं है। पादप जैव तकनीक क्या होते हैं, जैव जो हमारे पास प्लांट बायोटेक्नोलॉजी होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगा लो सभी लोग। चलो, दूसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं तीसरा यूनिट, मानव कल्याण में पौधे का कैसे भूमिका है हमारे जीवन में। या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लेंगे, जैसे महुआ का वनस्पति नाम क्या है बताओ, है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे साइड से आया है, आप लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर ये सब दिख रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण आजीविका में पौधों का योगदान को बताओ। भाई, पौधा ना होगा, पौधों से हमको क्या मिलता है पहले ये देखें आप, बांस, फसल, पशुधन, ये सब चीज रक्षा करने चीजें। तो ये आपके जीवन से रिलेटेड चीजें हैं जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। पर्यावरण एक पर्यावरण एवं बांस पर टिप्पणी लिखो। ये सब बांस के बारे में आप लोग लिख सकते हैं, सर्च मार के एक बार देख सकते हैं। बाकी ये पर्यावरण तो जानते हैं सब लोग, बांस के बारे में टिप्पणी लिखने की बात करें तो ये थोड़ा बहुत हम बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है, जलाऊ लकड़ी को परिभाषित करते हुए ग्रामीण आजीविका में इनका उपयोगिता को समझाना है। आया है बिलासपुर में, रायगढ़ में, बस्तर में। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आप सब लोग चिन्ह लगा लो। इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। हम्म ये प्रश्न रायगढ़ में आया है, पढ़ लो, चिन्ह लगा लो, देख सकते हैं। और देखते हैं हमारे पास अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न चिन्ह लगाएं, ऊपर को मत लगाएं, छठवा को, ठीक। इसको देखें, पांचवा को। पहला क्वेश्चन है दीर्घ का, ग्रामीण विकास में वनस्पति विज्ञान की भूमिका क्या है। ये पूछा है 2025 में रायगढ़ यूनिवर्सिटी में, हो सकता है रिपीट हो जाए। जितना आया हुआ प्रश्न है ना, उनको नहीं छोड़ना है, रिपीट होने का चांस बिल्कुल रहते हैं। बहुत प्रश्न, कई प्रश्न सेम टू सेम आ जाते हैं। ये देखो, गोंद उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन, ये सब चीज इतना इजी है, मैं क्या बोलूं, बढ़ा चढ़ा के आपको सोच समझ के लिख देना है। क्या दिक्कत है इसमें भैया। हाँ, कुछ पौधा दिया हुआ है, जैसे ये पूछा है, ग्रामीण आजीविका के लिए पौधे संसाधन क्या है। जैसे महुआ का पेड़ है, इसके महुआ के क्या क्या भाग काम आते हैं, देख सकते हैं, लकड़ी, कच्चे सूखे पुष्प, है ना, और ये पत्तियां एवं शाखाएं, बीज, और अलग अलग भाग है। महुआ से वाइन बनाने की विधि, दारू जानते हैं, दारू शराब, ये कैसे बनाते हैं, ये थोड़ा बहुत आप चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट एकदम नहीं है, ठीक है। देसी दारू अबे तेंदु पत्ता है भैया, तेंदु पत्ता के वृक्ष का वनस्पति नाम, ये मत याद करो, आया भी नहीं है, संभावनाएं नहीं है। अगर आ जाएगा प्लांट के बारे में बताओ उपयोग, तो पहले वाला आपने पढ़ लिया, उसी के बेस पर आप ये बांस के बारे में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, ऊपर आपने देखा है ऑलरेडी एक बार।
हम्म, ये आप चिन्ह लगाएं, है ना। लोग वनस्पति क्या होते हैं भारत में, लोग वनस्पति पर लेख लिखो, टिप्पणी लिखो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं, देखो ना आप। रायगढ़, सरगुजा 2025 में पूछे गए हैं। ज्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर हमारा, यूनिट। ये छठवा को लगाने की जरूरत नहीं है चिन्ह आपको। ठीक है। अब ये हमारा जो सातवां प्रश्न है, ये भी चिन्ह मत लगाओ आप लोग। बायोपायरेसी, अच्छा ऊपर में एक चीज दिया है, जैसे कुछ आंवला वगैरह के बारे में यहाँ पर दिया गया था, कहाँ गया, वो सब चीज आपको पढ़ लेना है। अभी तो देखा था मैं। बायोपायरेसी ये उतना खास नहीं है। इन सबको थोड़ा साइड में रखो, है ना। देखो, अदरक, हल्दी, अश्वगंधा, और ये सब के बारे में आपको नाम, कुल, वनस्पतिक नाम, ये आपको पढ़ना है, पेपर में आए या ना आए। लेकिन भाई आप लोगों को इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए। ये सब चीज, एलोवेरा आप सब लोग जानते हैं, ये सब चीजें आप लोग पढ़ के जरूर रखें। ये लौंग है क्या? हाँ लौंग है ये सब आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, ओके। ये सब चीजें आप अपने घर में भी इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज आप पढ़ लेंगे। देखो, खांसी सर्दी में पादप उत्पादों का प्रयोग को बताना है। ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा इनके परिचय होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे आप शहरी क्षेत्र में हो, सभी लोगों को ये पढ़ लेना है। अब ये मत पढ़ें, अस्थमा, दमा रोग में सामान्य लक्षण, ये सब मत पढ़ो। ठीक। ये अलग अलग पौधे दिए हुए हैं, कुल मिला के ये पूरे चैप्टर हमारा हमारे स्वास्थ्य के ऊपर बात किया गया है कि कैसे इस्तेमाल करें, कैसे हमारे जीवन के लिए गन्ने का ये सब उपचार वगैरह पढ़ सकते हैं। नीम के बारे में पढ़ सकते हैं, गिलोई के बारे में, जो आपको लगे इसमें से, जो जो आपको आपके आसपास हैं, जो परिचित चीज़ें हैं, उसको आप लोग कर लेंगे। और जो नहीं जानते उसको ज़्यादा, उनको 3-5 करने की ज़रूरत नहीं होगी, ओके। ये मत करें। ठीक। ऊपर का कुछ प्रश्न मैंने आपको बताया है ना, उसको पढ़ लेंगे। डायबिटीज क्या है, बिल्कुल पढ़ो, पढ़ो इसको, पेपर आए या ना आए, लेकिन पढ़ो भैया, पढ़ो इसको। डायबिटीज के रोकथाम के लिए क्या उपचार करना चाहिए, ये करो भैया आप लोग। और क्या प्रश्न है? ये तो पूरा हमारा औषधि आ गया है चैप्टर। ठीक है। देखो, ये इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल करो, रामदेव बाबा का पूरा यहाँ जड़ी बूटी आ गए हैं। ये देखो कितना सारा है। हाँ यही दिया है पूरा, ये आंवला वगैरह के बारे में। ये चैप्टर में कुल मिला के वही चीज़ है जो आपके घर में दिखते हैं। चलो अब लास्ट है चौथा यूनिट हमारा, प्राचीन भारत में वनस्पति विज्ञान क्या होते हैं, समझते हैं इस चैप्टर को। और यूनिट को आप देख लेंगे, यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ेंगे जरूर। अगर आपके आसपास में मार्केट किताब आप जो लेना चाहते हैं बच्चों, नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि उसी से आप पढ़ाई कर पाएंगे। ये केमिस्ट्री नहीं है जो आपको इतना समझाना पड़ेगा। बॉटनी जूलॉजी है, चिन्ह लगाते जाओ और उसको ध्यान करते जाओ। मननाम इति मनुष्य, जो मनुष्य मनन करता है वही मनुष्य है, तो मनन करो, याद करो, समझो, पढ़ो, तब कुछ होगा। चलो आप देखते हैं, हमारे पास अभी तक तो ये चिन्ह नहीं लगाना है। अच्छा, यूनानी चिकित्सा पद्धति में उपयोग उपयोग में आने वाले कुछ जंतु पादप, ये सब छोड़ो, ये भी छोड़ो। पंच महाभूत पर टिप्पणी लिखो, ये पढ़ो भैया। ठीक। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब आप थोड़ा सा जानकारी रखें। और देखते हैं, च्यवनप्राश, वाह, एक अद्भुत रसायन है, बिल्कुल पढ़ लो। च्यवनप्राश खाते हैं तो पढ़ लेना चाहिए भाई।
यूनानी चिकित्सा पद्धति के 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं? ठीक है, पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। आगे तो थोड़ा और देख लें, क्या क्या सवाल है, बहुत बड़ा बड़ा आंसर नहीं है। अच्छा चलो, अब दीर्घ उत्तरी को चिन्ह लगाओ फटाफट भाई। ठीक। आयुर्वेद की उत्पत्ति एवं इतिहास पर टिप्पणी लिखो। वेरी एमपी क्वेश्चन आया है, बहुत बार सत्र को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कोई भी ईयर में पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार ये प्रश्न बन सकता है। आप लोग इनको माइंड करके रखें, इस बार ना बन सकता है भाई ये। दूसरा देखते हैं, सप्त धातु क्या है, त्रिदोष क्या होते हैं, ये पूछे गए हैं। और सप्त धातु क्या है, इसका वर्णन करो। ये सब प्रश्न हमारे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर लेंगे। त्रिदोष क्या है, नॉलेज मिलेगा आपको बच्चों, ज्ञान तो अच्छा मिलेगा आपको, नॉलेज भी अच्छा मिलेगा। अगला सवाल है, रसायन क्या है। वाह, केमिस्ट्री आ गया भाई। आप लोग इतने केमिस्ट्री पढ़ के बैठे हो, सब लोग को पता है कि केमिस्ट्री के इस्तेमाल करने से क्या हो सकता है भैया। इसका वर्गीकरण आ गया है, आप देख सकते हैं। ये भी चिन्ह लगा लो ना सभी लोग। चलो अगला प्रश्न है चौथा, आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले 10 औषधि पौधों के नाम। अभी तो देखा है कुछ देर पहले, सर्पगंधा, नीम, अदरक, तुलसा, ये सब चीज़ आपने देखा है। ठीक, तो वही सब चीज़ फिर आ गया है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 10 तो छोड़ो, कम से कम 5-6 तो याद कर लो। जो आपने ऊपर में पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर कर लेंगे। पीपल, बेल, ये सब चीज़। आपके घर में कुछ औषधि पौधे हैं क्या? कमेंट करके एक बार मुझे प्लीज़ बताना ना। ठीक है, आंवला है यहाँ पर। अब देखते हैं, सिद्ध पद्धति क्या है, इसकी उत्पत्ति इतिहास ये बताना है। ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, इस बार ये प्रश्न नहीं आएगा। ये भी मत पढ़ो, छठवा को। ये पढ़ लो, यूनानी चिकित्सा पद्धति क्या है, ये ऊपर में भी एक प्रश्न आया हुआ है, मिला जुला के आप लोगों को लिख देना है। कोई भी प्रश्न रिलेटेड आ जाता है ना, छोड़ के बस नहीं आना है, आप सब लोग ध्यान रखेंगे। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के उत्कर्ष में महर्षि चरक के योगदान को बताना है। ये आया है, देखो ना, बिलासपुर में, सरगुजा में, दुर्ग में, तो रायगढ़ में भी तो आ सकते हैं इस बार, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी आया है, एक वैज्ञानिक के रूप में सर जगदीश चंद्र बोस के योगदान को बताना है। ये भाई इसका योगदान है, आप उसके गुणगान नहीं करेंगे कैसा बनेगा। ये आप छोड़ देंगे साइड में, ये प्रश्न आया नहीं है ना, आने की संभावना नहीं है। गेहूं के काला रफ्ट रोग, ये चिन्ह लगा लेंगे, आ सकता है ये प्रश्न। हाँ, चित्र देना चाहिए इसमें, तो अच्छा नहीं दिया है, छोड़ो, ये मत पढ़ो। फाइकोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर देसिकाचारी के योगदान, छोड़ो, इसको साइड में रखो, इसको याद कर लेंगे अगले जन्म में। कौन से जन्म में? अगले जन्म में। ऊपर जो बताया मैंने उसको चिन्ह लगा लिया ना। ठीक। धतूरा है ये, कचनार, सतावर, ये सब नॉर्मल चीजें हैं जिसको आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें हैं, कोई खास नहीं है एकदम रटने लायक। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है, हमारा ये पेज कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, बॉटनी के एमपी क्वेश्चन को आपको मैंने थोड़ा बहुत चिन्ह लगा के आपको बताने की कोशिश किया। बहुत ज़्यादा प्रश्न कटा नहीं है, लेकिन इससे ही कम से कम हमारे दिमाग में ना एक चीज़ आ जाएगा कि चलो भाई, एमपी क्वेश्चन सर ने बता दिया, इसको थोड़ा सा अब तैयारी करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको शेयर कर देंगे। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे, हमारा मेन सब्जेक्ट है, एक बचा है और, केमिस्ट्री। आईएमपी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छा से उनको माइंड में नोट करते जाना, याद करते जाना, धूम मचा के पढ़ाई करो यार। ठंडी का मौसम आ गया है और अभी से कर लो। ठीक है, बाद में और पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। ठीक है, तो अभी से ही शुरू कर दो आप सभी लोग। चलिए बच्चों, वीडियो को देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।